दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। ये खबर निकल कर आ रही शिक्षा विभाग से, है ना, शिक्षा विभाग से, और इसका कहीं ना कहीं सीधा संबंध शिक्षक भर्ती से भी हो सकता है। क्या है खबर, पूरी जानेंगे विस्तार से। इससे पहले यदि आप लोग अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों क्या है खबर, देखिए, नए नियम का इंतजार, 6 साल से रोक, कैबिनेट ने मंजूरी का इंतजार। क्या है पूरी, पदोन्नति पर लगी रोक हटाने पर 5 मंत्रियों की बैठक 5 मिनट में खत्म। देखिए दोस्तों, देखिए वर्ग 3 में जो पद वृद्धि की मांग चल रही है उसका सीधा संबंध उस, देखिए, पदोन्नति से भी है। वो पदोन्नति से कैसे दोस्तों, कि देखिए यदि ये पदोन्नति जल्दी हो जाती है तो वर्ग 3 के जो भी पद हैं, है ना, वर्ग 3 के जो भी पद हैं, है ना, उनमें वृद्धि होने की उम्मीद है। क्योंकि देखिए जो वर्ग 3 में पहले से कार्यरत हैं उनका वर्ग 2 में पदोन्नति हो जाएगी, तो वर्ग 3 के पद अपने आप खाली हो जाएंगे और उससे वर्ग 3 में के पदों में वृद्धि हो सकती है। क्या है पूरी खबर, प्रदेश में 6 साल से पदोन्नति पर लगी रोक हटाने के लिए सरकार ने नया पदोन्नति नियम 2022 तैयार कर लिया है, जिसे मंगलवार को मंत्री समूह में रखा गया। बैठक 5 मिनट चली। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सहकार्य मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, सामान्य प्रशासन इंदर सिंह परमार उपस्थित थे। प्रस्ताव पदोन्नति नियम का ड्राफ्ट सपाक्स और अजाक्स को सौंप दिया गया है, जिस पर उन्हें 2 दिन में सुझाव देना है। अब प्रस्ताव परीक्षण के लिए वरिष्ठ सचिवों की समिति में के पास भेजा जाएगा। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के बाद पदोन्नति के नियम लागू कर दिए जाएंगे। इसमें खास यह है कि आरक्षित वर्ग यानी कि SC के ST के 20% और SC के 16% यानी कि कुल 36% आरक्षित कर बाकी पदों पर अनारक्षित से भरा जाएगा। नए नियमों से क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रदेश में 30 अप्रैल 2016 से हाई कोर्ट ने पदोन्नति नियम 2002 में से आरक्षण का प्रावधान को खत्म कर दिया गया था। इसके बाद प्रदेश में पदोन्नति पूरी तरह से रोक लगी हुई है। अब तक पिछले 6 सालों में 17,000 कर्मचारियों को बगैर पदोन्नति के रिटायर हो चुके हैं। 3.35 लाख से ज़्यादा को पदोन्नति का इंतजार है। देखिए दोस्तों, यदि पदोन्नति हो जाती तो अभी तक वर्ग 3 की भर्ती भी कब की हो जाती कंप्लीट, है ना। तो पदोन्नति का सीधा संबंध वर्ग 3 से है। देखिए क्योंकि देखिए जो वर्ग 3 में पढ़ा रहे हैं, जो प्राइमरी टीचर हैं, वो प्राइमरी हैं दोस्तों। क्योंकि यदि उनका प्रमोशन 2nd ग्रेड में हो जाता तो प्राइमरी की पोस्टें खाली हो जाती, तो इन पर भर्ती हो पाना संभव हो जाता। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और जिसका फैसला आना है। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग ने अफसरों का साफ कहना है कि पदोन्नति के नियम तैयार होने के बाद ही कोर्ट का जो फैसला आएगा वह मान्य होगा। देखिए क्या है पदोन्नति, देखिए पहली बार ड्राफ्ट सामने आया, कब आया था, पदोन्नति नियम 2022 का ड्राफ्ट पहली बार सामने आया और सपाक्स दोनों को सौंपा, 2 दिन मांगे सुझाव। ड्राफ्ट अब वरिष्ठ सचिवों की समिति में जाएगा, वहां से कैबिनेट भेजकर मंजूरी के बाद होगा फाइनल। पदोन्नति में आरक्षण ऐसे होगा सुनिश्चित, कैसे होगा, सवर्ण में पहले जितने पद खाली हैं उन पर सबसे पहले आरक्षित वर्ग का पदोन्नति कोटा कंप्लीट किया जाएगा। कोटा पूरा होने पर आरक्षित वर्ग के लोग बचेंगे तो अनारक्षित वर्गों पर ही पदोन्नति पा सकेंगे। इस प्रक्रिया में खाली पद बचे तो अनारक्षित वर्ग की पदोन्नति पर विचार होगा। इससे पहले मेरिट मतलब CR देखी जाएगी, फिर वरिष्ठता देखी जाएगी और उसके बाद प्रमोशन। तो देखिए इसमें देखिए CR देखनी है ना, और दूसरी बात वरिष्ठता देखी जाएगी और उसके बाद प्रमोशन होगा। प्रमोशन पद पर आरक्षित वर्ग के कर्मचारी ना मिलने पर उन्हें 3 साल तक रिक्त रखा जाएगा। उसके बाद उस पद को आरक्षित वर्ग का कर्मचारी ना मिलने पर अनारक्षित वर्ग से भर दिया जाएगा। यदि मान लीजिए आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार नहीं मिलता, 3 साल तक उस पद को रिक्त रखा जाएगा और उसके बाद अनारक्षित वर्ग से भर दिया जाएगा। आरक्षित वर्ग को SC ST पदोन्नति के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की गणना के लिए एक समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक सवर्ण में आरक्षित वर्गों की संख्यात्मक स्थिति का आकलन कर सामान्य प्रशासन विभाग को अनुशंसा करेगी। आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति मापदंड शिथिल किए जा रहे हैं, यानी कि यदि पात्रता के लिए 5 अंक आवश्यक हैं तो उन्हें घटाकर 2 ही अंक कर सकता है। प्रत्येक कर्मचारियों पर अलग अलग विचार होगा। लोक सेवकों की योग्यता और तुलनात्मक निर्धारण नहीं हो सकेगा। जिस वर्ग में पदोन्नति होना उससे पहले ही आरक्षित वर्ग SC ST को 20% और ST को 16% भरा है, वहाँ संयुक्त वरिष्ठता सूची की पदोन्नति की जाएगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये अच्छा नियम है
क्योंकि दोस्तों देखिए जब पदोन्नति स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि नीचे के पद खाली हो जाएंगे और नीचे के पद भरने में आसानी होती है। देखिए दोस्तों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भरने से अच्छा है कि थर्ड ग्रेड भरा जाए। तो यहाँ से क्या होता है कि आज जब यहाँ से कर्मचारी का चयन होता है तो वो धीरे धीरे हर चीज़ सीख कर जाता है ना। तो पदोन्नति का सबसे बड़ा जो रोड़ा है शिक्षक भर्ती का वो पदोन्नति भी है। पदोन्नति यदि कंप्लीट हो जाती है तो शिक्षक भर्ती भी बहुत जल्द वर्ग 3 की कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की खबर। आज की खबर आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। साथ ही यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए।